बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हम दोबारा फैसलाबाद रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने पेश हुए हैं कि नशा जो है, वो जो बीमारी है, वो उससे छुटकारा किस तरह मुमकिन है, या नशे की जो बीमारी है वो किस तरह ख़त्म होती है। फैसलाबाद रिहैबिलिटेशन सेंटर के जो ऑनर, एडमिनिस्ट्रेटर और काउंसलर मलिक नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, वो इस पर जो है तफसील के साथ रोशनी डालेंगे। जी मलिक साहब। थैंक यू रिजवान साहब। आपने कहा कि ये नशा अगर एक बीमारी है तो इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है। एक बात हमें ये समझना होगी कि ये जो बीमारी है ये एक दायमी बीमारी है, यानी कि आपकी ज़िंदगी के साथ साथ रहेगी। अच्छा, इसकी मिसाल बुक में, गूगल के पे भी आप जाएं, बुक में भी पढ़ें, तो दो बीमारियों के साथ इसको उन्होंने, माहिरीन ने बताया है कि शुगर की बीमारी अगर एक मरतबा शुरू हो जाए, क्या 5 साल 10 साल के बाद भी वो ख़त्म होगी? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि वो दायमी बीमारी है। जी बिल्कुल। इस तरह ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहिक हो जाए तो सारी ज़िंदगी वो नमक खाने के काबिल नहीं रहता। बिल्कुल ऐसा। जब भी नमक खाएगा वो बीमारी फिर जोर पकड़ लेगी, ब्लड ऊपर जाएगा और कोई ना कोई नुकसान करेगा। ब्रेन का भी कर सकता है, फालिज का भी कर सकता है, हार्ट का भी कर सकता है। नशे की बीमारी को समझना होगा। अच्छा, आपने कुछ लोगों को देखा है कि 5 साल सऊदी अरब में रहे, या दुबई में रहे, या इंग्लैंड में रहे, और इलाज करा के वो बाहर चले गए और वापस आए तो फिर उसी बीमारी का शिकार हो गए। इसकी वजह यह है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि इस बीमारी का आगाज़ जिगर की केमी तब्दीली से होता है, और उस तब्दीली के रूनमा होने के बाद जिस तरह शुगर का जो पेशेंट है उसका जो लबलबा है वो इंसुलिन ही बनाता, वैसे वो कायम है, उसी तरह कायम है, यानी कि बॉडी के अंदर वो काम नहीं कर रहा, यानी इंसुलिन नहीं बना रहा, यानी फिजिकल एग्जिस्ट करता, फंक्शन नहीं कर रहा। फंक्शन नहीं कर रहा, अंदर तो है वो। जी बिल्कुल। अब सारी उम्र वो इंसुलिन, अभी तक जो रिसर्च है पूरी दुनिया के अंदर कि आपका लबलबा इंसुलिन नहीं बना सका, एक मरतबा अगर वो बंद हो गया इस काम से। सही। नशे की बीमारी को यह समझना होगा कि ये सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। सारी ज़िंदगी आप नशे से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे, जब भी आप नशे के करीब जाएंगे तो आप मारे जाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो बंदा बीमारी का शिकार नहीं है वो कभी कभी नशा कर सकता है, डेली भी कर सकता है, उसको कुछ नहीं होगा। नशे का मरीज़ एक मरतबा जब बीमारी में शिफ्ट हो जाता है, एक दायमी बीमारी का शिकार हो जाता है, वो कभी किसी किस्म का नशा करने के काबिल नहीं रहा। क्यों? कि उसका जिगर, वो उसके अंदर जो तब्दीली रूनमा हो चुकी है, केमियाई तब्दीली जो मैंने पहले बताया था, 5 साल के बाद नशा करेगा तो नहीं कंट्रोल कर सकेगा। नशा एक मरतबा 2 मरतबा करेगा, फिर 2-4 दिन के बाद उसकी लिमिट बढ़ जाएगी, क्योंकि जिगर उसका नशे को ज़ाया कर रहा है। इसलिए या तो सारी उम्र, जिस तरह चीनी छोड़नी है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आधा पाव चीनी खाएंगे तो क्या होगा, शुगर 600 पे जाएगी। सही। और आपका कोई ना कोई नुकसान करेगी। सही। ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो अब नमक चमची नहीं खा सकता या आधी चमची नहीं खा सकता। सही। जब भी खाएगा क्या होगा, ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा फिर। इसी तरह नशे का जो पेशेंट है, एक मरतबा वो मरीज़ बन गया है तो 20 साल के बाद भी वो कंट्रोल नशा नहीं कर सकता। इसमें मलिक साहब ये भी जो क्वेश्चन आता है, कुछ हमारे व्यूअर्स या ऑडियंस के जहन में आ सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा रिहैब सेंटर में रह के गया, रिकवर हो गया है, घर गया, 5-10 साल बाद अगर उसने कर लिया है थोड़ी सी मिकदार में, तो फिर क्या उसके इफेक्ट्स होंगे उस पर? देखिए, जब वो करेगा नशा 1-2 दिन 3 दिन 1-2 मरतबा कर लेगा। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा ही कर लिया है, एक मरतबा कर लिया ना, फिर कंट्रोल नहीं कर पाता, अगले दिन फिर करेगा, यानी वो फिर उसमें चला जाएगा। उसकी बीमारी जो है ना वो नशा ज़ाया कर देती है, उसको मज़ा नहीं आता। वो 1-2-4 मरतबा ये मज़ा आएगा। सही। फिर जो उसकी मिकदार बढ़ेगी, जब मिकदार बढ़ेगी तो वही बीमारी जो उसकी दायमी बीमारी है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी और नशा ज़ाया हो जाएगा। जो भी देगा वो, जिगर उसका प्रोसेस नहीं कर रहा। जब वो बीमार नहीं हुआ था
वो जिगर से प्रोसेस होकर नशा दिमाग को जाता था, सही। अब नहीं है। तो इसलिए ये एक दायमी बीमारी है, ये रहेगी ज़िंदगी के साथ। सही। इसके मुज़र असरात से बचने के लिए आपको फ़ैसला करना होगा कि बहाली के बाद, इलाज के बाद सारी ज़िंदगी किसी किस्म का नशा नहीं करना। सही। अच्छा, ये नहीं कि आप कोई जो नशा पहले करते थे आप कोई दूसरा नशा कर लेंगे, ये ऐसा भी मुमकिन नहीं है। सारी ज़िंदगी की बीमारी है, सारी ज़िंदगी का इलाज है। आप हमारे सेंटर में देखें कि यहाँ पे 20-20 मरतबा लोग इलाज करवा के, लाहौर से इलाज करवाया, पिंडी से करवाया, मुल्तान से करवाया, कराची से करवाया, फिर दोबारा लग गए, फिर दोबारा लग गए। इसकी वजह यह है कि जब पेशेंट दोबारा नशे में जाता है तो उसको वो सुकून नहीं मिलता, 2-3-4 दिन के बाद वो फिर अनकंट्रोल हो जाएगा। इसलिए ये बीमारी दायमी बीमारी है। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी है शुगर की बीमारी दायमी है। क्या चीनी खाने के काबिल हैं आप? बिल्कुल भी। सारी ज़िंदगी के लिए? क्या 10 साल के बाद काबिल हो सकते हैं? 20 साल के बाद हो सकते हैं? इसका हल क्या है कि चीनी नहीं खानी। इसी तरह ब्लड प्रेशर, उसका हल क्या है? जो डॉक्टर बताते हैं कि आपने नमक नहीं खाना। इसके बावजूद अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो डॉक्टर क्या देगा? टैबलेट देगा। नशे की बीमारी में जब भी आपने नशा करना है तो आप कंट्रोल करके नहीं कर सकते। सही। अच्छा, अब अगर आप पाउडर पीते थे तो आप चरस नहीं पी सकते। आप अफीम खाते थे तो आप भांग नहीं पी सकते। यानी सारे नशे जो आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। जब आप इसके करीब जाएंगे तो आप दोबारा बहाली ख़त्म करके तो बीमारी में शिफ्ट हो जाएंगे। आपको किसी अदारे में आना पड़ेगा। एक और बात में कि शुगर जो मरीज़ है शुगर का, वो चीनी ना खाएगा तो बीमारी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। नमक वाला बंदा अगर नमक नहीं खाएगा तो बीमारी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। नशा इससे भी खौफनाक है कि ये बीमारी फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर आपको इदारे में आना पड़ेगा। सही। फिर इलाज के प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा। इसलिए मैं जो लोग इलाज करवाते हैं उनको मेरा ये पैगाम है कि आप सारी उम्र किसी भी किस्म का नशा करने की सलाहियत से महरूम हो गए। अब आप कभी कभी नहीं कर सकते। अब आपको या नशा करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। फैसला आपके हाथ में है, हमेशा के लिए। इसलिए ये हमेशा रहेगी। सही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसका इलाज को कोई फ़ायदा नहीं है। आप बगैर इदारे में आके इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आप कोशिश भी करके देख रहे तो नहीं होता, इदारे में आना पड़ेगा। शुगर की बीमारी आप घर में कंट्रोल कर सकते हैं। चीनी खा ली है, गलती हो गई है। सही। आपने केले खा लिए हैं ज़्यादा, शुगर आप हो गई है, तो थोड़ी देर 2-4 घंटे के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। सही। आप नमक थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया किसी चीज़ में, सालन में या किसी और चीज़ में, सही। ना खाएंगे तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। लेकिन नशे की बीमारी ये दोनों भी दायमी बीमारी हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये दोनों दायमी बीमारियां हैं, ये भी दायमी बीमारी है। इसलिए इसके अंदर फिर आप जब दोबारा जाते हैं तो फिर खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको अदारे में आना पड़ेगा। इसलिए ये दायमी बीमारी है और इलाज के तकाज़े पूरे करके अगर आप दोबारा इसमें चले गए हैं, बहाली आपकी ख़त्म हो गई है, फिर इस बीमारी में चले गए हैं तो आपको किसी अदारे का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए ये एक दायमी बीमारी है, रहेगी ज़िंदगी के साथ साथ। जिसकी मिसाल मैंने आपको शुगर की, ब्लड प्रेशर की दे दी है। और इसके मुज़र असरात से बचने के लिए आपको फ़ैसला करना होगा कि नशा हमेशा के लिए छोड़ना है। ये इसका हल है। जी नाजरीन, देखा आपने कि मलिक नज़ीर साहब ने किस तरह मुदलिल तरीके से रोशनी डाली है कि नशे की जो बीमारी है उससे छुटकारा किस तरह है। उसमें जब आप रिहैब सेंटर से रिकवर होकर जाते हैं तो आपको सारी उम्र के लिए जो है ना इससे अवॉइड करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। अगर आप दोबारा लेते हैं तो फिर समझें कि आपको दोबारा से अपना इलाज या रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट होना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके इस चीज़ से बच के रहें तो आपके जो रिलैप्स के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। थैंक यू।